जय सिया राम दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं षटतिला एकादशी के बारे में कि 2025 में षटतिला एकादशी का व्रत किस दिन आ रहा है, मुहूर्त क्या पड़ने वाला है, महत्व क्या रहता है, पूजा विधि किस प्रकार है और इस दिन आपको क्या करना चाहिए। किस तरीके से 6 तरीके से जो है आपको तिलों का इस्तेमाल इस दिन पर ज़रूर रूप से करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है षट तिला, जिसमें जो षट का अर्थ होता है संस्कृत में उसको छह बोला जाता है और तिला का अर्थ होता है तिल से। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि इस दिन पर कोई भी व्यक्ति 6 प्रकार से तिल का उपयोग करता है तो इससे साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ आपको लक्ष्मी जी की कृपा की प्राप्ति भी होती है और आपके जीवन से दरिद्रता बहुत कोसों दूर चली जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि 6 प्रकार से आप तिल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पानी में तिल मिलाकर के स्नान करना है। आप पानी में भी तिल मिला सकते हैं, चाहे तो आप एक उपटन भी लगा सकते हैं तिल का। आपको इस दिन पर तिल के तेल की जो है मालिश भी जरूर से करना चाहिए। और फिर आप जब पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु पर भी आपको तिल जरूर से चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपको हवन में तिल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको तिल द्वारा अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। तिल को अपने भोजन में शामिल भी करना चाहिए इस दिन पर और अपनी क्षमता के अनुसार तिल का दान जरूर से करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप 6 प्रकार से तिल का इस्तेमाल कर सकती हैं षट तिला एकादशी के दिन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति भी बनी रहती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन व्रत कथा पढ़ने से भी मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाती है। षटतिला एकादशी व्रत की जो कथा है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मुहूर्त के बारे में कि षटतिला एकादशी किस दिन पर आ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि की शुरुआत है वो 24 जनवरी 2025 को शाम को 7:25 से ही शुरू हो जाएगी। तो आपको 24 जनवरी से ही जो चावल हैं उनका सेवन वर्जित रखना होगा, यानी कि आपको 24 तारीख से ही चावल को नहीं खाना है। और इस तिथि का जो समापन है वो 25 जनवरी को रात 8:31 पर इसका समापन होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 25 जनवरी 2025 को ही षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जब भी एकादशी का व्रत आप कर रहे हो तो इसमें पारण का जो मुहूर्त होता है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पारण का तिथि क्या रहेगा, मुहूर्त क्या रहेगा, ये भी जान लेते हैं। इस व्रत का जो पारण है वो 26 जनवरी 2025 को सूर्य उदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही किया जाएगा। तो ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का जो समय है वो 26 जनवरी 2025 को सुबह 7:12 से लेकर के 9:21 तक रहेगा। तो इस समय के बीच में आपको अपने एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। चलिए अब ये जानते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन जो भी लोग व्रत करने वाले हैं तो उनको पूजा विधि किस प्रकार से करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि ये माघ मास की जो है एकादशी तिथि है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको पानी में तिल डाल करके स्नान करना है, या तो आप तिल का उबटन भी लगा सकती हैं और साथ ही साथ आपको तिल के तेल की मालिश भी जरूर से करना है नहाने से पहले। और अपने नहाने के पानी में आपको थोड़ा सा गंगा जल अवश्य रूप से मिला लेना चाहिए। और यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो आपको वहां जाकर के स्नान जरूर से करना चाहिए, क्योंकि एक तो माघ मास का महीना, ऊपर से षटतिला एकादशी, तो ये बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो है योग संयोग बन जाता है। तो आपको इसका लाभ जरूर से उठाना चाहिए। फिर आपको अपने पूजा मंदिर में आ जाना है। पूजा मंदिर में आपको गंगा जल लेकर के पूजा स्थान पर थोड़ा सा छिड़कें और उसे स्वच्छ करें और साफ सुथरा करें। भगवान विष्णु को तिल मिले हुए पंचामृत से ही आपको स्नान कराना चाहिए और भगवान विष्णु की तिल से पूजा आराधना जरूर से करना चाहिए। फिर आपको एक पटा लेना है, पटे के ऊपर आप पीला कपड़ा बिछाइए। उसके बाद आप थोड़े से नीचे तिल रखिए। तिल के ऊपर या तो आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है तो उसे स्थापित कर लीजिए, या फिर आपके पास फोटो है तो आप फोटो भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान विष्णु की जो है पूजा आराधना करनी है और शुद्ध घी का आपको उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करना है। भगवान विष्णु की पूजा में आप
आपको पीले रंग के कपड़े ही धारण करने चाहिए, पीले रंग का वस्त्र भगवान को अर्पित कीजिए, उनको पीले रंग के जो फूल हैं वो चढ़ा सकते हैं आप, धूप दीप से भगवान विष्णु का पूजन कीजिए। और एकादशी तिथि का जो महात्म्य होता है उसे ज़रूर से पढ़िए और कथा भी साथ में ज़रूर से पढ़िए। उसके बाद आप आरती करें और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। इस दिन पर किसी भी प्रकार का अन्न सेवन जो है वर्जित माना जाता है। जो लोग भी व्रत रख रहे हैं उनके लिए एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी स्नान करें और भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसको दान दक्षिणा दें। उसके बाद जो है आप अपना जो है पारण कर सकते हैं। इस दिन आपको ब्राह्मण को एक भरा हुआ घड़ा यानी कि कलश, छतरी, जूतों का जोड़ा, काले तिल और उससे बने व्यंजन वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से कोई भी व्यक्ति जो है वो नरकवासी नहीं होता है। षटतिला एकादशी के दिन आपको तिल, अनाज, गरम कपड़े और अपनी क्षमता अनुसार धन का दान करना पुण्यदायक जो है माना जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि जितने आप तिलों का दान करते हैं उतने हजार वर्षों तक आप जो है वैकुंठ में स्थान प्राप्त करती हैं। और हाँ, आपको एक बात बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि माघ मास का महीना है तो सूर्य देव की आराधना अवश्य रूप से करें। नहाने के बाद आपको सबसे पहले सूर्य देव को जो है तिल मिले हुए जल से अर्घ जरूर से देना चाहिए। आइए अब षटतिला एकादशी के महत्व के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो षटतिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अन्न, धन और संतोष की प्राप्ति होती है। यह व्रत आध्यात्मिक उन्नति और पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी भक्त तिल का दान करते हैं उसे 1000 वर्ष का तक जो है स्वर्ग में निवास स्थान भी मिलता है। साथ ही साथ इस दिन आपको पितरों का तर्पण भी करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है। षटतिला एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके तिल और जल ग्रहण करने से शरीर के कई दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ ही कुंडली के ग्रह नक्षत्र भी शुभ परिणाम देने लग जाते हैं। जो भी व्यक्ति षटतिला एकादशी के व्रत करते हैं उनको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और अब वो चिंताओं से मुक्त भी रहती हैं। एकादशी व्रत के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है और वो हमेशा सफलता भी हासिल करता है। षटतिला एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु का जो है अभिषेक भी करना चाहिए तिलों के द्वारा। यदि आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको बाल गोपाल जी का जो सहस्त्र नाम स्त्रोत है तिलों से जो है उसकी पूजा आराधना करना चाहिए। यानी कि आप स्त्रोत पढ़ते जाइए और भगवान पर तिल अर्पित करते चले जाइए। यदि व्यक्ति ऐसा करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति भी जरूर से होती है। यदि आप लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस दिन पर भगवान विष्णु के साथ आपको माता लक्ष्मी की भी पूजा आराधना जरूर से करना चाहिए। तो इस तरीके से आप षटतिला एकादशी की पूजा विधि कर सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है, कथा में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन षटतिला एकादशी व्रत के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।